morning student. This is the third part of the chapter first. In last video we read about the nutrition in plants. हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, वो अदर प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते थे? हेट्रोटॉपिक। क्या बोलते थे? हेट्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर हमने एक एग्जांपल भी देख लिया था, अम्रबेल का देखा था, उसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। हैव यू सीन और हेयर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स? आपने कभी सुना है कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो एनिमल्स को भी खाते हैं? देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट दैम। इज इट नॉट अमेजिंग? कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट को अपने में फंसा के और फिर डाइजेस्ट कर जाते हैं। सच प्लांट में भी ग्रीन और सम अदर कलर, वो ग्रीन या अदर कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। द peaches like or jug like structure is a modified part of leaf. The apex of the leaf form a list which can open and close द माउथ ऑफ द पीचर। क्या होता है? आपको फिगर 1.6 में देखना है, एक जग लाइक का स्ट्रक्चर दिखेगा जो लीव्स का ही मॉडिफाइड पार्ट होता है, जो क्या करता है कि जैसे उस लीव्स में कोई भी इंसेक्ट आके बैठता है तो उसको पहले वो ओपन कर लेता है, फिर उसका जैसे ही बैठेगा तो वो अपने माउथ को या पीचर के माउथ को उसको क्लोज कर लेता है, जिसमें क्या होता है, इनसाइड द पीचर देयर आर हेयर्स विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। क्या होते हैं? उसमें कुछ हेयर्स होते हैं जो अंदर के साइड होते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड ऑन द पीचर, जैसे उस पत्ती पे बैठता है कोई भी इंसेक्ट, द लेड क्लोज एंड द ट्रैप इंसेक्ट गेट इनकल्टेटेड इनटू द हेयर। क्या होता है? उस बाल टाइप की स्ट्रक्चर में वो पूरा फंस जाता है इंसेक्ट। द लेड क्लोज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप, वो इंसेक्ट पूरा फंस जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटेड इन द पीचर। क्या होता है? जो इंसेक्ट होता है वो उसके अंदर फंस जाता है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस पाया जाता है जो उसको पूरा डाइजेस्ट कर देता है। एंड इट्स न्यूट्रिएंट आर ऑब्जॉर्ब्ड, अब पूरे न्यूट्रिएंट्स को उसके जो इंसेक्ट होते हैं उसको पूरा खींच लेता है वो प्लांट के द्वारा। दिस इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। यही जो प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो? क्या ये सही है कि वो जो प्लांट्स होते हैं उनको जो सॉइल से, मिट्टी से पूरा न्यूट्रिएंट नहीं मिलता बढ़ने के लिए? जैसे कि ये रहा स्ट्रक्चर, आप देख रहे होंगे ये लीव्स ही हैं जो कैसे चेंज हो जाती हैं, अपने लीव के शेप को पूरा एक पीचर फॉर्म में, जग लाइक स्ट्रक्चर में चेंज कर लेती है, और फिर इंसेक्ट जैसे आता है उसमें फंसता है और उसी को क्या कर, ट्रैप करके वो डाइजेस्ट करके अपने न्यूट्रिएंट्स ले लेते। फिर हम पढ़ेंगे 1.4 सेप्रोट्रॉप। यू माइट हैव सीन पॉकेट ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट. You may also seen fluffy umbrella-like patches growing in mossy soil or on a rooted wood during the rainy season. आप लोग ने देखा होगा कि मार्केट में मशरूम्स आते हैं, एक अम्ब्रेला लाइक का स्ट्रक्चर उनका होता है मशरूम का, जैसे कि आप फिगर 1.7 में भी देख रहे होंगे, जो एज अ वेजिटेबल भी यूज़ होते हैं, और आपने कहीं कहीं रेनी सीजन में ऐसे बाहर भी देखा होगा। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। क्या अब हम ये पढ़ेंगे कि आखिर जो मशरूम्स वगैरह होती है वो अपना जो फूड होता है वो कैसे लेती हैं। एक्टिविटी 1.2, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्ट इट विथ वाटर, लीव इट मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 से 3 days or until fluffing patches appears on them. What is the color of these patches? Observe the patches under a microscope or a magnifying glass. Write down your observation in the notebook. You will see cotton like thread spread on the piece of bread. क्या है इस एक्टिविटी में? आपको क्या करना है, एक ब्रेड लेना है और उसको मॉइस्चर मतलब कि वाटर से पूरा उसको गीला कर देना है, और फिर 2 से 3 दिन तक उसको रख देना है, और तब तक रख देना है कि जब तक उसका कलर क्या हो जाए, चेंज ना हो जाए, या उसमें वाइट फफूंद टाइप की जम ना जाए। अब फिर हम इसको, वो जो वाइट जमे उसको किसकी मदद से देखेंगे? उसको हम मैग्नीफाइड ग्लास या माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे। तो वो हमें कैसा दिखेगा? एक कॉटन जैसे रुई होती है ना, उसके स्ट्रक्चर जैसा, बहुत सारी थ्रेड टाइप के स्ट्रक्चर जैसा दिखेगा। दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगीज। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फंगीज बोलते हैं। फफूंद सुना होगा आपने। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका जो फूड लेने का वो होता है वो अलग ही मोड होता है। दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्रेड। कहाँ से लेते हैं? जैसे आप फिगर में देख रहे होंगे, ब्रेड्स में फंगीज लग जाती हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म टेक
इन न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिजम्स क्या करे, अपना फूड या न्यूट्रिएंट कैसे ले, जो डेड और डिकेइंग यानी कि जो खराब हो चुका है उससे ले, तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिज्म विथ सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अकॉज सेप्रोट्रॉप। और ऐसे ही ऑर्गेनिज्म जो ऐसे न्यूट्रिशन के पार्ट होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। Fungus also grow on pickles, leather, cloth and other articles that are left in hot and humid weather for long time। आप लोग ने देखा होगा कभी कभी अचार में भी वाइट कलर की फफूंद टाइप के, क्लोथ्स भी अगर बहुत दिनों तक उनको धूप में ना डाला जाए, है ना, तो देखा होगा कि ठंड में आने से पहले और गर्मी स्टार्ट होने से पहले मम्मी लोग सारे कपड़ों को छत पे डालते, जिसमें बरसात पे उनमें क्या हो ना, फफूंद वगैरह ना लगे। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, और उसी की वजह से रेनी सीजन में बहुत चीज़ें खराब हो जाती है। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीन्स ऑफ फंगी इन योर हाउस। आप अपने पेरेंट्स से इस बारे में पूछ सकते हैं कि वो जो फंगीज होती हैं वो कैसे फैलती हैं। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। जो फंगल होते हैं वो नॉर्मली एयर में ही प्रेजेंट होते हैं। पहेली इज कीनिंग टू नो वेदर हर ब्यूटिफुल शूज which she wear on special occasion were spoiled by fungi during the rainy season। she wants to know how fungi appear suddenly during the rainy। अब जो पहेली है उसके माइंड में आता है कि कहीं उसके जो ब्यूटीफुल शूज़ हैं जिसे वो स्पेशल ओकेशन में पहनती है तो क्या फंगी के द्वारा रेनी सीजन में ख़राब कर दिए जाएंगे, तो उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है। थैंक यू क्लास। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू दिस video you can comment on WhatsApp group। Be happy, be